हम लोग निकले हुए हैं नमस्ते झरना देखने के लिए, जो नेपाल में है और भेड़ेटाड़ में। ये BYD कार है, बड़ा मस्त दिखता है। ओके, तो हम लोग पास कैश थोड़ा कम पड़ गया था, तो हम लोग गए SBI नेपाल, जहाँ पर क्योंकि हम लोग का बैंक अकाउंट इंटरनेशनल लिंक्ड नहीं था ट्रांजैक्शन के लिए, तो हम लोग को पैसा मिल नहीं पाया। खैर, तो हम लोग पास थोड़ा बचा खुचा कैश था, जो उससे हम लोग इंडियन करेंसी जो था उससे हम लोग तेल भर लिए और हम लोग निकल गए नमस्ते झरना देखने के लिए। रास्ता ये वाला बहुत स्मूथ था, क्योंकि ये नया बना हुआ है। लगभग 40 किलोमीटर तक ये रोड बहुत सही है। इसका बीच में थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। इसके बाद तो चढ़ान वाला जो रास्ता होता है, दाएं बाएं वाला जलेबी जैसे, वो तो आपको पता ही है, जलेबी जैसा जो होता है। तो ये रोड एकदम पूरा सीधा जाता है। फिर यह है इटारी चौक। इटारी चौक में बहुत ट्रैफिक है। इटारी चौक पहुंचने से पहले हम लोग को कुछ टैक्स लगा था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दूसरा एरिया घुस गए थे और हम लोग को फिर से मिल गया सीधा रास्ता। और फिर इसके बाद कुछ दूर के बाद आते ही 40 किलोमीटर पार होने के बाद उबड़ खाबड़ रास्ता और दोनों तरफ था कब्रिस्तान। कब्रिस्तान उबड़ खाबड़ रोड। ये रोड भी जल्दी बन जाएगा। एक साइड सही है रोड, एक साइड उबड़ खाबड़ है। ये हम लोग पहुंच गए। ये कौन सा मार्केट था जहाँ पर हम लोग सब्जी ये खरीदे थे, बिस्किट खरीदे थे? वो क्या जो धड़ान नहीं था रे। हाँ, वही धरान वो नहीं था, धरान तो नीचे था। अच्छा, खैर जो भी, बहुत अच्छा जगह था मार्केट। इसके बाद घुमावदार वाला जंगल फलाना ठिकाना। तो तुम फलाना ठिकाना भी वैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? आपका भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है। तो कुछ दूर के बाद हम लोग को मिल जाता है चेकिंग करने वाला, और चेकिंग करने वाला पुलिस लोग हम लोग के पास आया, बोलता है पेपर दिखाओ। तो हम लोग पेपर दिखाएं। फिर उसके बाद बोलता है डिक्की दिखाओ। फिर कद हम लोग डिक्की दिखाएं। बोलता है RC दिखाओ। फिर हम लोग RC दिखाएं। पूछता कहाँ जा रहा है, कितना दिन के लिए जा रहा है। तो हम लोग सब बता दिए। कल हम लोग को जाने के लिए मिल गया। लकीली ये हम लोग से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग के पास ओरिजिनल नहीं था। सर अपना हाथ क्यों हिला रहा है? तो हम लोग गूगल कर लेंगे, गूगल का है। ठीक है, तो हम लोग का वो हो गया, चेकिंग वेकिंग हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग निकल पड़े यहाँ से अपनी मंजिल की ओर। यस, वेरी नाइस। और भाभी हम लोग का रास्ता में सो गई थी, क्योंकि उसको मंजिल से मतलब है, जर्नी से नहीं। लेकिन मज़ा तो जर्नी में था। भैया बोल रहा है कि मज़ा तो जर्नी में ही है। नहीं, मज़ा सच में जर्नी में आया, क्योंकि हम लोग पहाड़ देखे जो और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, आगे बढ़े, एंड देन हम लोग को लग गया थोड़ा सा सुसु,
और ये थोड़ा सा व्यू भी देखने के लिए मिल गया है सुसु ब्रेक में। काफ़ी अच्छा व्यू था ऊपर से, लगभग वही जो पतरातू में मिलता है व्यू उसी टाइप का था, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा था। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए, क्योंकि हम लोग को किसी को भी फ़ोटो क्लिक करने नहीं आता, नहीं तो पोज करने आता है। तो आड़ा टेढ़ा कुछ भी करके हम लोग निकल लिए थे यहाँ से। ओके, ये चश्मा हम लोग पास फ़ोटो क्लिक करने के लिए पहले से चश्मा था, वैसे टूटा फूटा चश्मा जो कैमरा में दिखता नहीं कि हम लोग का चश्मा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ दिख गया तो हम लोग देख रहे थे। और ये घंटी बजाने वाला, पता नहीं, ये सजाने वाला, घंटी बजाने वाला कुछ दिखा था। ये 500-600 आसपास प्राइस कर रहा था, और उतना पैसा तो है नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ गए। क्या चाहिए? यहाँ पर थोड़ा सा पार्किंग स्पेस है, अगर कार बाइक अगर आप कुछ लेकर के आए तो यहीं पर ही छोड़ना होता है। आगे तो सीढ़ी है, तो आगे ना कार जाएगा ना बाइक जाएगा। अच्छा हाँ, बाइक जा सकता है अगर आप ले जा पाए तो। तो यहाँ पर टिकट काउंटर ऐसे दिखा था, लेकिन यहाँ पर कोई टिकट लिया नहीं। टिकट आगे में ले रहा था, हम लोग को लगा कि चलो फ्री का घुसने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अपने लिए रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा वॉकिंग वाला बनाने की कोशिश की कि चलो कुछ रील्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन ना कुछ बोलने आ रहा था ना पोज करने आ रहा था। तो झूठ का मुंह हिला दिया हल्का फुल्का, एंड देन भाभी पोज मारते हुए। यहाँ पर बैर भी मिल रहा था। अब बैर पता नहीं पैक करके क्यों बेच रहे हैं लोग यहाँ पर, बैर तो ऐसे ही मिल जाता है। और कुछ यहाँ पर ये झाड़ू बना रहा था मोर का पंख से। तो अच्छा ठीक है, तो ये एक स्ट्रीम है झरना का जो पूरा सूखा हुआ है। यहाँ पर भी शायद से पानी बहता होगा, तो क्योंकि हम लोग ऐसा सीज़न पे आए हैं जहाँ पर हम लोग को पानी दिखा नहीं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम लोग को टिकट लेना पड़ा, आगे था ये टिकट वगैरह हम लोग यहाँ से ले लिए। यहाँ से एंट्री हम लोग घुस गए थे, एंड देन फिर से एक सस्ता रील्स बनाने का कोशिश। इसको हम स्लोमो करने का सोचे थे, तो अब अपना शक्ल देख करके हमको कॉन्फिडेंट नहीं आया कि हमको कुछ बनाना चाहिए। तो ये और एक स्ट्रीम ऊपर से हम लोग देखें, यहाँ पर भी पानी था नहीं, और हम लोग का ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ा बहुत हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि सीढ़ी वैसे ही डिज़ाइन किया हुआ है कि मतलब कभी थोड़ा सा स्टेप बड़ा बड़ा था, कहीं पर छोटा छोटा था, उस टाइप का था स्टेप। तो थोड़ा सा थक गए थे हम लोग, और हिम्मत नहीं हो रहा था कि ऊपर तक जाए, लेकिन किसी तरह हम लोग एक जगह तक पहुँचे जहाँ पर डिसाइड किया हम लोग कि थोड़ा सा और दूर जाता है, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो हम लोग वापस लौट के चले जाएंगे। डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले ही बैठने का जगह थोड़ा मिल गया था, और थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ही हम लोग को आवाज़ सुनाई देने लगा झरना का। तो हम लोग में थोड़ा सा एनर्जी आ गया, और फिर इसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर सीढ़ी और हम लोग फाइनली पहुँच गए। ये है नमस्ते झरना।
यहाँ पर पहले से कुछ लोग नहा रहे थे, 2 लड़का लोग नहा रहा था पहले से ही ठंडा पानी में। यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि वो छींटा आ रहा था और कवर्ड था ना, तो थोड़ा बहुत ठंडा लग ही रहा था हम लोग को। तो पानी का छींटा हल्का हल्का लगा। टेम्परेचर हम लोग अपने साथ स्वेटर लेकर के आए थे, लेकिन स्वेटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ा नहीं हम लोग को, ये थोड़ी थक गई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुके नहीं, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं, थोड़ा सा वीडियोस बना लिए और फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए। अच्छा था झरना, बहुत अच्छा था। सीज़न पे आते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। और यहाँ पर दारू वगैरह सब भी मिल रहा था। तो हम लोग में से तो कोई पीता नहीं है, तो हम लोग निकल लिए आगे। एंड हम लोग को लगभग 15 का माइलेज में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि चढ़ान था। और 70 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचने में हम लोग को लगा विराटनगर से। और हम लोग फिर यहाँ से टाटा बाय बाय कर लिए। और क्योंकि हम लोग दिन भर कुछ खाए नहीं थे, तो हम लोग सोचे रास्ते में कुछ ले लेते खाने के लिए। तो ये एक हम लोग को चौक मिला, यहाँ पर थोड़ा बहुत खाने के लिए दिख रहा था, लेकिन हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग को चावल खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर हम लोग रुके नहीं। हम लोग सोचे कि नीचे जा कर के विराटनगर में जा बताई कि ताटी हम लोग को बताई कि इधर एक बहुत बड़ा मॉल है। तो हम लोग मॉल चल गए और सोचे कि अब आ ही गए, यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर खाने के लिए यहाँ पर कहीं पर दिखाने की कहीं पर लिखा हुआ हो, तो पूछने पे पता चला कि बिल्डिंग के नीचे तरफ में जाना है और पीछे तरफ में है खाने के लिए। तो ये मॉल हम लोग थोड़ा बहुत घूम लिए, कुछ कपड़ा वगैरह सब देखें। यहाँ पर इधर कपड़ा सब डिज़ाइन में बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम कि वो मतलब कितना दिन टिकेगा, वो हम लोग पहचान नहीं पाए। तो हम लोग सोचे कि नहीं लेते हैं, क्योंकि जिनके पास करेंसी नहीं है नेपाल का और उनको नेपाल करेंसी चाहिए, तो यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए काउंटर भी दिया हुआ था। और हम लोग को ये बॉटल मेरे पास भी है, मेरे घर में भी है। इसमें हम लोग फॉर्चून तेल रखते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्चून तेल नहीं, ये ऑलिव ऑयल था। और पिज़्ज़ा ये प्यारे कपल यहाँ का डेकोरेशन बहुत मस्त था, एम्बियंस बहुत था। और हम मंगाए थे पास्ता, और ये हमको नूडल्स टाइप का कुछ मिल गया। तो बाद में पता चला कि इसी को पास्ता बोलते हैं। और चिकन बॉल के साथ था। और ये लोग कुछ ये मंगाए, पता नहीं क्या था। और अच्छा ही लगा था खाने में, लेकिन हम ये चीज़ नहीं मंगाए थे। हम पास्ता मंगाए थे जो हम इंडिया में खाते हैं, वो लंबा लंबा वाला गोल गोल जो होता है। तो हमारा खाना पीना हो गया, और अब हम लोग सोचें कि चलो घर चला जाए, क्योंकि रात हो गया अब। और ये बाहर से कुछ इस प्रकार दिखता है। ये मॉल बहुत बड़ा है।
हम लोग का ब्लॉग हो गया ख़त्म। हम लोग पहुंच गए घर, मज़ा आ गया। बाय। हम ले लेंगे। हाँ, हम ले लेंगे।